क्षमा करें महादेव, किंतु आज मुझे आपकी नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी। जिम के आगे आपका बल भी विफल होगा देवी, हाथ छोड़िए। पति पत्नी के संबंध में जितना स्थान प्रेम का है, उतना ही स्थान सुरक्षा के अधिकार का है। आवश्यकता पड़ने पर पत्नी पति पर बल का प्रयोग कर सकती है और पति पत्नी पर। हे पालनहार, अब आप ही कुछ कीजिए, कुछ कीजिए प्रभु। नारायण, धन्यवाद, आप धन्य हैं। देखा तुम असुरों ने क्या सोचा था। नारायण के होते हुए इस ब्रह्मांड का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह समय अट्टहास और उपहास का नहीं है देवराज। स्मरण कीजिए देवर्षि ने आपसे क्या कहा था। शनिदेव को संभालने की कला सीखी है, और शनिदेव आप 7:30 पहर में 1.5 पहर बीत चुके। अब भी समय है, क्षमा मांग लीजिए महादेव से और अपने इस शक्ति प्रदर्शन का द्वंद्व बंद कीजिए, अन्यथा महादेव के दंड से आपको कोई बचा नहीं सकता है, आपको कोई बचा नहीं सकता है। हाँ शनिदेव, ये हठ उचित नहीं है, त्याग दीजिए इसे। उचित अनुचित का पाठ बाद में पढ़ाइएगा देवराज, अभी समय अपनी शक्ति का डंका बजाने का है। जो शनि इतनी सरलता से एक निर्बल को नहीं छोड़ता, वो देवों के देव महादेव को क्या छोड़ेगा। अब भी समय शेष है, चलता हूं देवराज। स्वयं को सिद्ध करने का अब भी एक अंतिम अवसर है मेरे पास। आज फिर से नारायण ने हमारे हाथ से सुअवसर छीन लिया। असुर माता, आपके सभी सुअवसर और सुउद्देश्य इसी प्रकार से ध्वस्त होते रहेंगे। देवताओं के राजा का परामर्श मानिए और अपने इन असुरों को कहिए कि हमसे समय रहते क्षमा मांग लें और हमारी शरण में चले आए। कदाचित यदि हम प्रसन्न हुए तो इन्हें क्षमा कर भी देंगे। बस कीजिए देवराज इंद्र, असुर गुरु के समक्ष असुरों का इतना घोर अपमान। बस कीजिए, चले जाइए यहाँ से, अन्यथा। वैसे भी अब यहाँ आने का हमारा उद्देश्य तो पूर्ण हो ही चुका है। अच्छा असुर माता, आज्ञा दीजिए। चलिए देवतागण। महादेव पर अब भी मेरी 7:30 के 6 पहर शेष है, और मैं उन्हें इतनी पीड़ा दूंगा कि उन्हें ये 6 पहर 6 युगों के समान लगेंगे, ताकि ये समस्त संसार जान सके कि यदि महादेव से अधिक शक्तिशाली कोई है तो वो केवल और केवल शनि है।
देवी अब हाथ छोड़ भी दीजिए। कब तक यूं ही मेरा हाथ थामे रहेंगे? जब तक 6 पैर नहीं बीत जाते, जब तक 6 पैर नहीं बीत जाते, जब तक 6 पैर नहीं बीत जाते। नारायण, ना जाने ये 6 पहर कैसे बीतेगी। देवी पार्वती ने तो अपना साथ निभाते हुए महादेव का हाथ थामा है, किंतु महादेव की यह हट कहीं ये साथ तोड़ न दे। यदि महादेव को क्रोध आ गया तो कहीं शिव शक्ति का ये प्रेम युद्ध का रूप न ले ले। महादेव को केवल 6 पहर तक कहीं छुपाना होगा और उसके लिए सर्वोत्तम स्थान गंगा नदी के भीतर होगा। गंगा नदी के भीतर होगा। गंगा नदी के भीतर होगा। अति उत्तम। और भार होगी मेरे नारायण की माया, जो शनि देव को छलती रहेगी। और उन्हें महादेव के लुप्त होने का आभास नहीं होने देगी। नारायण नारायण। महादेव को शनिदेव के वक्र दृष्टि से बचाने के लिए यही एकमात्र उपाय है। किंतु महादेव को हम मनाएंगे कैसे? देवी पार्वती, छोड़ दीजिए महादेव का हाथ। इतना समय आपने यूं ही व्यर्थ कर दिया। मैं कैलाश जा रहा हूं। देवी, रोकिए महादेव को और उन्हें किसी भी भांति अगले 6 पहर तक गंगा नदी के भीतर ले जाइए और उन्हें साधारण मनुष्य की तरह वहां छुपने के लिए मना लीजिए। किंतु नारायण, ऐसी अवस्था में महादेव को मनाना असंभव होगा। देवी, शिव शक्ति का प्रेम हर असंभव को संभव कर देता है। आपके प्रेम के बल ने जैसे आज तक महादेव को संभाला है, वैसे ही उन्हें मना भी लेगा। शीघ्र देवी। महादेव, महादेव, महादेव।
महादेव, अपने प्रेम का प्रमाण दीजिए, अपने प्रेम का प्रमाण दीजिए, अपने प्रेम का प्रमाण दीजिए। बताइए कि शिव अपनी शक्ति के लिए क्या कर सकते हैं? कण कण में बसा शिव अपनी शक्ति के लिए कण कण में विभक्त हो सकता है, कण कण में विभक्त हो सकता है, कण कण में विभक्त हो सकता है। जन्म और मृत्यु के बीच जो भी समय है वो जीवन नहीं है, कर्म है। परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं कि ये जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा। कर्मों से मिलने वाला फल अवश्य बदला जा सकता है, परंतु कर्म को काटने वाला केवल एक ही शस्त्र है और वो है कर्म। तो अपने जीवन के लिए किसी दूसरे को दोषी मत ठहराओ, ना ही इससे भागने का मार्ग ढूंढो। अपने कर्म के आधार को सुदृढ़ करो, जीवन का मर्म अवश्य मिल जाएगा।